हेलो दोस्तों। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 26 का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके 2023 बिहार पुलिस परीक्षा के लिए 100 क्वेश्चन का सेट है। तो आप देखिए और सेट को लगाइए। आपको तो मालूम ही होगा कि सारे डेट जो परीक्षा के बिहार पुलिस के थे तो कैंसिल हो गया, जिसके कारण लड़कों का जो है ना दोस्तों का मनोबल टूटा था। तो कोई नहीं, फिर से एग्ज़ाम का डेट आया हुआ है, तो फिर से आप तैयारी में लगिए और अच्छे से अपने तैयारी को बरकरार कीजिए। तो देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें हम केवल जीके जीएस का डिस्कस करेंगे। बाकी हमने 25 से जो है ना अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में अवश्य देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि जो होता है अच्छा होता है। फिर से हम लोग को मौका मिला है तैयारी करने के लिए। तो देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जिससे हम 11 से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें से धरती शब्द का अर्थ नहीं है। तो धरती शब्द का अर्थ नहीं है तो कौन नहीं है? तो ईला, आंचला और धारा, ये आपके धरती शब्द का अर्थ है। लेकिन आपका जो है अनला जो है आपका धरती शब्द का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है समासों को उनके विग्रह में वाक्य से जोड़िए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें डी में आपका देखिए दिया क्या हुआ है, पे डी नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे डी नंबर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कह रहा है कि गांधी जी अपना काम आप करते थे इस वाक्य में सर्वनाम है। तो गांधी जी अपना काम आप करते थे इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप जो है सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 14 फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत प्रसन्न होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जीजी का संबंध जीजा से है तो विदुषी का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्वान। विदुषी का क्या हो जाएगा? विद्वान। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मानस का हंस के लेखक कौन है? तो मानस का हंस के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, अमृतलाल नागर। कौन हो जाएगा? अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 17 शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, जे कृष्णमूर्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 18 गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जिसे मापा न जा सके, तो जिसे मापा न जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 20 परंपरागत उक्ति को कहते हैं। तो परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? तो ये इसे कहा जाता है सूक्ति। क्या कहा जाता है? सूक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए 5 क्वेश्चन इंग्लिश का दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, कह रहा है कि एक वस्तु अपसारी लेंस के मध्य की दूरी लेंस की फोकस दूरी की m गुना है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन कितना होता है? एक वस्तु और अपसारी लेंस के मध्य की दूरी लेंस की फोकस दूरी की m गुना है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन कितना होता है? तो आपका राइट आंसर डी नंबर, एक बटा m+1 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? तो निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है?
तो ये किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए को, असनैतिक घर्षण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? असनैतिक घर्षण को जो है स्वयं संयोजित बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, एक समान वृत्तीय गति वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चयन कीजिए। तो एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चयन कीजिए। तो अशुद्ध कथन कौन सा है? तो इसमें आपका डी नंबर हो जाएगा, त्वरण का परिमाण नियत नहीं हो रहता है, ये आपका अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि प्रतिक्रिया PbO प्लस सी डॉट तीर एरो Pb प्लस CO, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रहा है? तो इसमें आपका सी नंबर, सी एक अवकारक है। क्या है? सी एक अवकारक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, कह रहा है कि अंडे के सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडे का आवरण घुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, पीतल जिसको ब्रास बोला जाता है के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो सी नंबर, यह कॉपर और जास्ता का मिश्र धातु है। पीतल जो है कॉपर और जास्ता का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि धारारेखीय प्रवाह किसके द्वारा द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? तो धारारेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? तो ये होता है आपका डी नंबर, निम्न घनत्व और उच्च सान्यता का। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि प्रासव्य तरंगों का उपयोग होता है। तो प्रासव्य तरंगों का उपयोग किसमें होता है? तो डी नंबर, प्रयुक्त सभी प्रयोजनों हेतु। तो देखते हैं कौन कौन सा प्रयोजन प्रासव्य तरंग का। तो ए नंबर होगा, गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उसकी गहराई ज्ञात करने हेतु प्रासव्य तरंग का उपयोग होता है। बी नंबर है, लीवर यकृत अग्नाशय वृक्क हृदय जैसे शरीर के रोगों का असमानताओं के निदान हेतु किया जाता है। और सी नंबर है, तेल और खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकनों हेतु किया जाता है। आपका डी नंबर सभी प्रयोजन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि। तो शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है, क्यों उपयोगी है? तो ए नंबर, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है शैवाल। क्वेश्चन नंबर 41, अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। तो अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क सीने बार होता है। किसका? सीने बार होता है। प्रगलन इसमें किया जाता है। तो प्रगलन इसमें किया जाता है, तो किसमें प्रगलन किया जाता है? तो ये वात्या भट्ठी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, जल की अस्थायी कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaCl2 CaCl2 होता है। CaCl2 व CaSO4 होता है जल की कठोरता की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर कितना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में जल का अंतर कितना होता है? तो ये होता है 1.1/2। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? तो किसके द्वारा? तो LINA और K, लिथियम सोडियम पोटेशियम। मोमबत्ती का हवा में जलना। तो मोमबत्ती का हवा में जलना कौन सी क्रिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं। तो एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साबुनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्न में से
निम्न में कौन से एक जीवाणु जनित रोग है? तो एक जीवाणु जनित रोग कौन सा होगा? तो सी नंबर होगा तपेदिक। जीवाणु से होता है तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन 50 है आपका कि मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है? तो मेंडल ने जो है किसका अध्ययन नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीज के आकार का अध्ययन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 52 एक ऐसा हार्मोन जो पादप में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है वह है। तो यह ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है वह है। तो क्या है वो? तो ये एब्सिसिक अम्ल है। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? तो कौन से एंजाइम को जो है वो आणविक कैंची कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ए नंबर, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 लकड़ी के टुकड़े की जाल में रखने पर फूल जाता है, इसके फूलने का कारण क्या है? तो लकड़ी के टुकड़े की जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का कारण क्या है? तो ये सी नंबर होगा, अंतः शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 55 पुष्प के शीशन का शिखर क्या कहलाता है? तो पुरुष के शीशन का शिखर क्या कहलाता है? तो पुरुष के शीशन का जो स्तर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्लांस। क्या कहा जाता है? ग्लांस। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपकी थी एन लम्सडेन थी। क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? तो असैनिक पुरस्कार भारत रत्न किसे मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन को। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1875 में। क्वेश्चन नंबर 59 भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो कौन सा पुस्तक जो है उनके द्वारा लिखा गया है? तो ये ए नंबर हो जाएगा, हाउस इंडिया सीरीज द वर्ल्ड। ये जो है आपका श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक का पहचान है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, कह रहा है कि मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैजिक सिटी किसे जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटे कार्ले को जाना जाता है। लाल बंजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो लाल बंजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राफेल नडाल को। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सांद्रबली विकास लक्ष्य नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो बी नंबर हो जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना। ये जो है आपका सहस्राब्दी बल विकास लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 कौन से सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन से जो है वो सुमिलित नहीं है? तो आपका डी हो जाएगा, खर्ची पूजा, जो कि असम, ये आपका सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज के द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया गया? तो इसके किसके विरुद्ध युद्ध किया गया? तो डी नंबर, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। मेरा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे आपके कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो पहली बैठक जो है वो किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में। और इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। AU होम ने किया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 69, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वा राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो ये आपका था बी नंबर, लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? तो हिमालय के जो है वो सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है? तो ये आपकी हिमाद्री है। कौन सा? हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी होगा। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो किसको जो है पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? ये आपका डी नंबर, 180 अंश देशांतर पूरब से पश्चिम से पूर्व, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है कि चारागाह को पम्पास कहा जाता है। तो पम्पास जो है वह कहाँ का घास का मैदान है? तो ये आपका बी नंबर, दक्षिण अमेरिका का है, अमेरिका का है। 54 नंबर है आपका, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? तो ये कराया था आपका बी नंबर, बुलंद दरवाजा का। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो एलोरा और अजंता की जो है गुफा किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? ये कब आ जाता है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, 20 से 30 जून के बीच में। अधिकांश मौसमी घटनाएं होती है। तो अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल में। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 78, 49वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो ये किस देश के बीच की सीमा है? तो ये बी नंबर होगा, यूएसए और कनाडा के बीच। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, वह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ए नंबर, लॉस्की का है। किसका? लॉस्की का। क्वेश्चन नंबर 80, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो बी नंबर, सौराष्ट्र ने जीता है। देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो ये आपका राइट आंसर सी नंबर, सरदार पटेल को। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो कितने वर्ष के बाद? तो ये नंबर होगा 6 माह के बाद। क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। किसमें? 1995 में। क्वेश्चन नंबर, बिहार की जनसंख्या में 2011 में 10 की वृद्धि हुई थी। कितनी? तो 25.7% हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 338A। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 87 है आपका, कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? तो ये किसने बिछाई थी? तो सबसे पहले जो बिछाई थी वो आपके जॉन क्लार्क ने बिछाई थी। सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो यह बना है आपका बी नंबर, भारत। फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया आपका ऑप्शन नंबर डी, 2040 तक।
काला पैगोडा के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो ये बजट घाटे की तरह, बजट घाटे की तरह। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो ये था आपका बी नंबर बाज बहादुर से। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन 94 है आपका, कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है भारतीय राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश होता है। तो ये क्या होता है? तो ये बढ़ता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ता जाता है? निम्न में कौन बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? तो कौन सा जो है बिहार का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये राजकीय नदी गंगा ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि एस्फिकिन्स किस सभ्यता से संबंधित है? तो एस्फिकिन्स किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये आपके हैं मिस्र की सभ्यता से। कालिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो कौन प्रभावित हुआ था? ये हुआ था अशोक। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारा गया? तो ये कौन मारा गया था? तो ये मारा गया था ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारा गया था? तो टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 99 भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। कौन सी है? अरावली। भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? तो भूकंप जो है वो किस क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं प्रशांत परिमेखला में। इसमें प्रशांत परिमेखला में। तो वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट कीजिए और आगे देखिए हम एक एक करके सभी सेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।